आज हम बात कर रहे हैं रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के बारे में। मतलब उसके हिंदी सारांश से जो बातें निकल कर आती हैं उन पर। हाँ, और इसका जो मेन आइडिया है वो ये कि सुबह 5 बजे उठना। बिल्कुल, सुबह 5 बजे उठकर दुनिया के वो जो 95% लोग हैं उनसे आगे निकलना, यही दावा है ना? हाँ, यही तो सवाल ये है कि सुबह जल्दी उठने में ऐसी क्या खास बात है? सही, चलिए इसी को समझते हैं आज सारांश के हिसाब से। बिल्कुल, और ये देखना इंटरेस्टिंग है कि सारांश सिर्फ जल्दी उठने को नहीं कहता, वो बताता है कि उस सुबह के वक्त को कैसे इस्तेमाल करें अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। अच्छा, तो मतलब सिर्फ उठना काफी नहीं है? नहीं, उस वक्त का सही इस्तेमाल जरूरी है। सारांश कहता है कि सुबह 5 बजे का टाइम जो है वो सबसे शांत होता है, फोकस करने के लिए बेस्ट। हाँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई भटकाव नहीं, और इसी शांत समय का फायदा उठाने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया है। हाँ, मैंने पढ़ा वो 20-20-20 फॉर्मूला। सुनने में बड़ा स्ट्रक्चर्ड लगता है तो स्ट्रक्चर्ड। पहला 20 मिनट सुबह 5 बजे से 5:20 तक वो है मूव के लिए। मूव मतलब हिलना डुलना। हाँ, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी, कसरत, और सारांश में इस पर जोर है कि पसीना आना चाहिए। अच्छा, पसीना आना जरूरी है? हाँ। क्यों? सिर्फ बॉडी जगाने के लिए? शायद उससे ज्यादा। मतलब पसीना आने से कॉर्टिजोल कम होता है, डोपामाइन बढ़ता है, दिमाग की वो जो सुबह की धुंध होती है ना, वो हटती है। ओके, तो पहले शरीर को जगाना, एक्टिवेट करना। फिर अगले 20 मिनट यानी 5:20 से 5:40 तक है रिफ्लेक्ट के लिए। रिफ्लेक्ट मतलब? सोचना, विचार करना। हाँ, आत्मचिंतन। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं या दिन की प्लानिंग कर सकते हैं या फिर जर्नलिंग, मतलब अपने थॉट्स लिखना। खुद से जुड़ने का टाइम। बिल्कुल, ये वो टाइम है जब आप अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने गोल्स क्लियर कर सकते हैं, दिन भर की भागदौड़ शुरू होने से पहले एक तरह से दिन का मैप बनाना। सही बात है। और फिर तीसरा 20 मिनट? तीसरा 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक है ग्रो के लिए। ग्रो यानी विकास। हाँ, कुछ नया सीखना, जैसे कोई किताब पढ़ ली, कोई पॉडकास्ट सुन लिया, कोई ऑनलाइन कोर्स का मॉड्यूल देख लिया या कोई स्किल प्रैक्टिस कर ली। अच्छा, तो ये तीनों चीजें मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो, फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल। एग्जैक्टली, और यही इस फॉर्मूले को मतलब बैलेंस देता है। सारांश कहता है कि सुबह के पहले घंटे में ही इन तीनों पर काम करने से पूरे दिन के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाता है। और इसी को वो विक्ट्री आवर कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल, जीत का घंटा। आइडिया ये है कि अगर सुबह का पहला घंटा आपने जीत लिया तो समझो पूरा दिन जीत लिया। ये विक्ट्री आवर वाली बात ना सोचने लायक है। अच्छा, सारांश में एक और पॉइंट था, डिस्ट्रैक्शन वाला। हाँ, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूरी। मतलब सुबह उठते ही फोन चेक करना या सोशल मीडिया पर जाना, ये नहीं करना है। पहले खुद को टाइम देना है। हाँ, क्योंकि वो सुबह की शांति और फोकस तभी मिलेगा जब हम बाहरी भटकाव से बचेंगे। और ये सब आदत कैसे बनेगी? मुश्किल तो लगता है, रोज 5 बजे उठना। मुश्किल तो है, इसीलिए सारांश में कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता पर बहुत जोर दिया गया है। वो कहते हैं कि शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन लगभग 66 दिन अगर लगातार कर लिया तो फिर ये आपकी आदत बन जाती है, लाइफ का हिस्सा। इसमें अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये सारांश एक तरह का ब्लूप्रिंट देता है सुबह के पहले घंटे को स्ट्रेटेजिकली यूज करके अपनी पर्सनल मास्टरी हासिल करने का। सही कहा। वो एक लाइन है ना सारांश में कि दुनिया बदलने वाले लोग अक्सर सूरज उगने से पहले उठते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि हर सुबह कैसे एक पावरफुल, एक नई शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल। तो इस सब पर सोचने के बाद एक सवाल शायद मन में आता हो सकता है हर कोई पूरा 20-20-20 ना कर पाए या ठीक 5 बजे ना उठ पाए। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं हो शायद सबके लिए। शायद, लेकिन इस फ्रेमवर्क से प्रेरणा लेकर ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है जो कोई अपनी सुबह में जोड़ सकता है जिससे दिन की शुरुआत थोड़ी और मीनिंगफुल लगे, थोड़ी उद्देश्यपूर्ण लगे? ये सोचने वाली बात है। जरूरी नहीं पूरा घंटा हो, पर कुछ तो हो। हाँ, बस वही, शायद वही छोटा सा बदलाव काफी हो।